संडे रात 9 बजे। तुम्हारा पेट भारी हो रहा है। तुमने कुछ गलत नहीं खाया, फिर भी एंग्जाइटी हो रही है। क्यों? क्योंकि कल मंडे है। वही जॉब, फिर वही सैलरी, फिर वही बॉस के ताने और बॉस को देखना। वही कांस्टेंट फीलिंग कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर भी तुम अगले दिन ऑफिस जाओगे, क्योंकि कुछ तो है स्टिल बेटर देन कुछ नहीं होना। लेकिन क्या ये सच में बेटर है? आज के पैसा और पर्सपेक्टिव के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन टॉक्सिक जॉब्स की जो हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बर्बाद कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं चल रहा है। मैं रितेश, आज तुम्हें बताऊंगा कैसे एडजस्टिंग महंगा पड़ सकता है तुम्हें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इमोशंस की, क्योंकि पैसे से पहले ये एक इमोशनल डिसीजन है। तुम्हारा मूड संडे नाइट को कैसा होता है? एक्साइटमेंट होती है या ड्रेड फील होता है? अच्छा फील होता है कि यार कल ऑफिस है, कल ऑफिस जाके काम करूंगा, अच्छा कुछ नया सीखूंगा, कलीग से मिलूंगा, कुछ बातें होगी, अच्छे काम होंगे और अच्छे से ऑफिस का काम होगा। या ड्रेड फील होता है, यार वापस मंडे आ गया, कल वापस ऑफिस, उस सड़ू बॉस की शक्ल देखनी है और वही काम करना है जो मुझे बिल्कुल करना पसंद नहीं। अगर एक्साइटमेंट और ड्रेड वाली फीलिंग में से तुम्हारा आंसर ड्रेड है, तो ये एक सिर्फ बैड डे नहीं है, ये शुरुआत है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की। दूसरी बात, स्टेबिलिटी का झूठ। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हमें स्टेबिलिटी चेज करनी चाहिए, सिक्योरिटी चेज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मॉम और डैड जिस जनरेशन में आते हैं वह उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है। पैसे की कमी, जॉब से ले ऑफ होना और कई सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद तुमने ये डिसाइड किया कि मैं तो सेफ ही खेलूंगा। लेकिन जिस स्टेबिलिटी को तुम डिफेंड करते हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। अज्यूम करो तुम्हारे पास एक 6 लाख रुपए के पैकेज की जॉब है जो एक बहुत बड़े कंपनी में है जहाँ ले ऑफ्स नहीं होते। साउंड्स वेरी सेफ, राइट? इन्फ्लेशन हर साल होता है 6 से 7% और तुम्हारी जॉब तुम्हें सैलरी पे इंक्रीमेंट दे रही है 5%। यानी कि हर साल तुम अपनी सैलरी की वैल्यू घटा रहे हो। 2 साल बाद तुम्हारे 6 लाख के सैलरी की वैल्यू बन जाएगी 5.4 लाख और 5 साल बाद उसकी वैल्यू बन जाएगी 4.8 लाख रुपीज। और तुम सोच रहे थे तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो। ये देख के बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। और ये बात हो गई सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। इमोशनल सिक्योरिटी का क्या? रोज उठ के उस जॉब पे जाना जहाँ तुम्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ना काम करने में, ना उधर के लोगों से मिलने में, ना उधर के कल्चर से। तुम सिर्फ यहाँ इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने हैं और एक सेफ एनवायरनमेंट मिल चुका है जहाँ तुम्हें पता है तुम ले ऑफ नहीं हो। इसलिए तुम हर चीज़ में एडजस्ट करते रहते हो। पैसे कम है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट पैसे तो है। जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट जॉब तो है। एडजस्टिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और तुम वही के वही रह जाते हो। तो सच बताओ, ये सिक्योरिटी है कि स्लो पॉइजन? अब आते हैं नंबर्स पे, क्योंकि फीलिंग से ज़्यादा मैथ समझाती है। जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं तुम्हारी सैलरी है 6 लाख रुपए, लेकिन तुम्हारी जो स्किल्स है वो मार्केट में डिजर्व करती है 12 लाख रुपए। लेकिन फिर भी तुम इन कंपनीज में नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुमने सुना हुआ है ये कंपनीज ले ऑफ्स करती है, मास ले ऑफ्स करती है, कल्चर खराब है, या फिर यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो तुम सेफ फील करने के लिए इसी जॉब में एग्जिस्ट करते हो। तो अब कैलकुलेशन और मैथमेटिकली समझते हैं कि इस जॉब में कंटिन्यू करने से तुम्हें किस हद तक का लॉस हो सकता है। ईयर 1 तुम्हारी सैलरी है 6 लाख, हो सकती थी 12 लाख, 6 लाख का लॉस। ईयर 2 6.3 लाख, 13 लाख और 6 लाख, 6.5 लाख का लॉस। उसके बाद तुम्हारी सैलरी है 6.5 लाख, हो सकती थी 14 लाख और 7.5 लाख का लॉस। तो तुमने 10 साल तक स्टेबिलिटी चीज की और तुमने पाया कि तुम 70 लाख रुपए के लॉस में। 70 लाख रुपए,
ये तुम्हारे घर का डाउन पेमेंट हो सकता था, ये तुम्हारे लाइफ टाइम कॉर्पस का 50% है, और ये तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन फीस हो सकती है। ये सब चला गया। क्यों? क्योंकि तुम एडजस्ट कर रहे थे। और ये बात की मैंने सिर्फ डायरेक्ट लॉस की, बहुत सारे इनडायरेक्ट लॉसेस भी होंगे। जैसे अगर तुमने शुरुआत की 6 लाख से, तो तुम्हारी जो नेक्स्ट स्विच होगी अराउंड 8 लाख रुपीज होगी। लेकिन वही तुमने 12 लाख की जॉब से शुरुआत की होती, तो नेक्स्ट स्विच मे बी अराउंड 18 लाख के आसपास हो सकती थी। तो ये इवेंचुअली मे बी 10 और 15 साल के बाद, अगर तुम 12 लाख पे स्टार्ट करते, तो तुम बाद में जाके 30 लाख पे हो सकते थे। लेकिन यही तुमने 6 लाख पे स्टार्ट किया था, इसलिए तुम अभी तक सिर्फ 12 लाख पे हो। इतना बड़ा गैप क्यों? सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि किसी ने रिस्क लिया और तुमने एडजस्ट किया। स्किल सेम थी, नॉलेज सेम था, सब कुछ सेम था, जस्ट एडजस्ट करना वर्सेस रिस्क लेना। अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस एक्चुअली दिखता है, लेकिन हेल्थ लॉस ये धीरे धीरे आता है। जब तुम एक टॉक्सिक जॉब में हो, तुमसे अमूमन ज़्यादा आज काम करवा रहे हैं, तुमसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिनके तुम्हें क्रेडिट भी नहीं मिलते, कोई और क्रेडिट खा जाता है। तुम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हो, तुम कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हो, बस यही सोचते रहते हो, बस एक काम खत्म हो जाए, ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हें और काम दिया जाता है। तुम्हारे लाइफ में सिर्फ टेंशन का माहौल है। इतने सारे घंटे काम करना, इतने सारे घंटे कम्यूट करना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कोई घर की लाइफ बची ही नहीं है। पूरा दिन मूड खराब रहना, इसी वजह से घर पे झगड़े होना, दोस्तों के साथ बाहर ना जाना। सिर्फ एक ही चीज बचती है तुम्हारे लाइफ में, वो है तुम्हारा वो टॉक्सिक जॉब। तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम कुछ भी खा लेते हो, कुछ और चीज करने का कोई टाइम नहीं है, बाहर जाना, घूमना, रेस्ट लेना। यही सब धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। ब्लड प्रेशर, कुछ भी खाने के वजह से, डायबिटीज या और ऐसी कई सारी हेल्थ इश्यूज जो तुम्हें आ सकते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ एक टॉक्सिक जॉब में एडजस्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ें तुम्हें सिर्फ फिजिकली स्ट्रेन में नहीं डाल रही है, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। यही सब हेल्थ चेकअप्स, ये सब मेडिसिन, ये सब ठीक करने के लिए तुम पैसे बहाते जा रहे हो, आसपास कुछ देख नहीं रहे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये है कि तुम स्टेबल जॉब चाहते हो। उसके मामले में कितने सारे तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, कितने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तुम फिजिकली इमोशनली ड्रेन हो, लेकिन तुम ये जॉब के साथ स्टिक करते रहते हो। और मेंटल हेल्थ की तो बात ही अलग होती है। रोज सुबह उठ के ऐसी जगह जाना जहाँ तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जहाँ तुम लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते, तुम्हारी स्किल्स को रोज वेस्ट होते हुए देखना, तुम्हारे टाइम को पास होते हुए देखना, ये करते हुए जो तुम लाइफ में कभी करना नहीं चाहते थे या करना नहीं चाहते हो, तुम इससे कुछ ज़्यादा करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से तुम इस जॉब में फंसे पड़े हो, और तुम ये जॉब कंटिन्यू करते रहते हो। रोज सिर्फ ये सोचते हो, बस 2-3 और साल फिर जॉब स्विच कर लूंगा। वो 2-3 साल कभी नहीं आते, क्योंकि तुम्हें एडजस्ट करने की आदत पड़ चुकी होती है। और जब तक वो टाइम आता है जब तुम खुद को मनाते हो या समझाते हो, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तुमने अपने इनिशियल ईयर्स जॉब के जो थे, वो बस एडजस्ट करने में गवा दिए होते हैं, जहाँ तुम एक सर्टेन लेवल तक पहुँच सकते थे स्विच करके या ग्रो करके, लेकिन तुमने बस एडजस्ट किया और वही जॉब पे रहे। रिग्रेट का कोई प्राइस टैग नहीं है, लेकिन यही सबसे महंगा है। अब सवाल ये है, अगर ये सब इतना बुरा है, तो हम रहते क्यों है? क्योंकि ये चीज़ें छोड़ना इतना इजी नहीं होता इमोशनली। चलिए बात करते हैं कैसे। पहला, डर। यार, हर साल मुझे 6 लाख रुपए मिल तो रहे हैं, कुछ तो आ रहा है बैंक में, घर पे खाली तो नहीं बैठा हूँ। क्या पता, अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ, बाद में मुझे कोई जॉब ना मिले। अगर ज़्यादा पैसों वाली जॉब मिल भी गई, तो जॉब सिक्योरिटी का क्या? अगर 2 महीने में मुझे निकाल दिया, तो कौन उठाएगा मेरे खर्चे? कहाँ से लाऊंगा मैं फैमिली के खर्चे उठाने के पैसे? क्या करूँ? और यही डर में हम जॉब स्विच नहीं करते। अननोन हमेशा स्कैरी होते हैं, सो वी चूज द डेविल वी नो रादर देन वी डोंट, इवन वेन वी नो दिस डेविल इज किलिंग अस। दूसरा, संक कॉस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? इस जॉब को मैंने 5 साल दिए हैं, 5 साल हो गए इतने मेहनत से काम कर रहा हूँ,
बस यही कुछ टाइम में, 1 साल और, मुझे एक अच्छा प्रमोशन मिलेगा, मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा मैं कितना काम करता हूँ, कितना अच्छा काम करता हूँ, इतने सारे फीचर्स, प्रोडक्ट्स, ये सब मैंने किए हैं, और मुझे वो लोग रिकग्निशन देंगे। इस होप के चक्कर में हम रह जाते हैं। जहाँ 5 साल तक तुम्हें कोई क्रेडिट, रिकग्निशन और कोई अच्छे स्किल्स नहीं डेवलप हुए, तो आगे कैसे होगे? और मन बस यही कहता है, यार 5 साल दे दिए इस कंपनी ने, तो इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूँ? लेकिन एक बात समझो, अगर तुम्हारे पास कोई स्टॉक है जो एक बैड इन्वेस्टमेंट है, तो तुम उसमें और पैसे डाल के उसे गुड इन्वेस्टमेंट नहीं बना सकते। तुम्हें उससे डिटैच होना पड़ेगा, तुम्हें वो लॉस फेस करना पड़ेगा, और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा, लोग क्या कहेंगे? इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी, इतनी बड़ी कंपनी मैंने अगर छोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे इतना अच्छा मौका था, फिर भी इसने गवा दिया, ये डिजर्व ही नहीं करता था। या फिर अगर ये जॉब छोड़ने के बाद कुछ महीनों तक और कोई जॉब नहीं लगी और मैं घर पे बैठा रहा, तो लोग क्या कहेंगे? इतनी अच्छी जॉब थी, खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, और अभी बैठा है घर पे। लेकिन इन लोगों ने तुम्हें टूटते हुए नहीं देखा। हर मॉर्निंग, हर मॉर्निंग अपने आप को कोसते हुए नहीं देखा, यार मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल्स वीक क्यों कर रहा हूँ, और कुछ ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ। लोगों का काम है कहना, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। चौथा और सबसे बड़ा रीजन है इमरजेंसी फंड। जैसे मैंने पहले बात की, जब तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं है, जब तुम हैंड टू माउथ में रह रहे हो, एज इन जो तुम्हारी सैलरी आ रही है बस वही तुम खर्चा कर रहे हो, और बस यही एक रूटीन है, सैलरी आएगी खर्चे होंगे, दैट्स इट, सैलरी आएगी खर्चे होंगे, दैट्स इट। यही मामले में अगर कोई एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो तुम डर जाते हो, और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। ये एक मेन रीजन होता है जॉब ना छोड़ने का, क्योंकि सब कुछ एकदम टाइटली कपल्ड है। तुम कुछ नहीं कर सकते चेंजेस, अगर एक भी दिन नहीं आई, एक भी दिन लेट आई, तो तुम क्या करोगे? सैलरी 1 महीना रुक गई तो तुम क्या करोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं। अगर तुम जॉब स्विच करने के बारे में सोचना भी चाहते हो तो एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड कलेक्ट करो। 6 महीने के खर्चे जो तुम्हारे पास बैंक में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम्हें एक फ्रीडम मिलेगी। ये एक फ्रीडम फंड की तरह एक्ट करेगा, ताकि तुम कोई भी डिसीजन ले सको, और तुम्हारे पास एक 6 महीने का टाइम हो जहां तुम कुछ भी ना करो तो भी चलेगा, लेकिन ये तुम्हें एक टाइम बाई करके देगा जहां तुम हाथ पांव मार के एक नया जॉब ढूंढ सकते। तो अब फाइनल सवाल ये है, हमें जॉब छोड़नी कब चाहिए? कब एडजस्ट करना बंद कर देना चाहिए? तो मैं तुम्हें 5 फैक्टर्स बताऊंगा, जिसमें से अगर 3 फैक्टर्स भी सही है तो तुम्हें जॉब स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। पहला, संडे नाइट एंग्जाइटी परमानेंट हो गई है। दूसरा, तुम्हारी स्किल्स स्टैग्नेंट हो गई है। तीसरा, तुम्हारी मार्केट वैल्यू 50% प्लस है तुम्हारी करंट सैलरी से। चौथा, तुम्हें जॉब की वजह से हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए हैं। और पांचवा, तुम्हें प्रमोशन के बाद भी कोई खुशी नहीं मिलती। अगर इन 5 फैक्टर्स में से कोई भी 3 फैक्टर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इनसे रिलेट कर पा रहे हो, तो तुम्हें जॉब स्विच करने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें क्विट टुमारो करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी और प्लान बनाने बोल रहा हूँ, सब समझने बोल रहा हूँ, और फिर मूव ऑन करने बोल रहा हूँ। स्टेप 1, बिल्ड इमरजेंसी फंड। स्टेप 2, अपस्किल करो। स्टेप 3, नेटवर्क बनाओ। स्टेप 4, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 5, रेजिग्नेशन लेटर दो, लेकिन एक जॉब ऑफर आने के बाद। ये प्रोसेस तुम्हें 6 से 12 महीने तक की मेहनत मांगेगा, लेकिन यही 6 से 12 महीने तुम्हें आगे 10 से 12 साल के लिए बचा के रखेंगे। तो गाइस, ये था पैसा और पर्सपेक्टिव का नया एपिसोड, जिसमें हमने टॉक्सिक जॉब की बात की, जहां हमने बात की एडजस्टिंग कैसे तुम्हारे पे भारी पड़ सकता है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली भी। तो तुम्हें एक डिसीजन पे आना चाहिए और सोच समझ के आगे के स्टेप्स लेने चाहिए। तो गाइज, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो जॉब स्विच करने के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, उन्हें एक्शंस नहीं लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्शंस लेने की कई ज़्यादा ज़रूरत है।
कमेंट में बताओ तुम यहाँ पे किस सिचुएशन में हो, कि तुम जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो या तुमने रिसेंटली कोई जॉब चेंज की है। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेश शाह साइनिंग ऑफ।